ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। बम बोले की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 28वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए पहले यह प्रेत बने, बाद में वानर, और इसके अंतर में अनेक को नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत यमराज के यह भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बांदर योनि में जन्म हुआ। दीप जम्बू खंड कलंजर पर्वत पर घने फल फूल द्वारा वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचारने लगा। वह देवराज इंद्र का बनाया सरोवर पाप नाशक पुण्य वर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्रद्धा करने से पितृगणों की सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से उसे मृगा तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृगा तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडला नाम का एक वेश्या था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वह दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडला ने स्त्री के साथ प्रसन्नपूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेदांग जानने वाले संपत्नी ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक करने को बुलाए हैं। नारद पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडला ने संपत्निक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उनके प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गद्य कंठ से बोला, हे वैश्यों श्रेष्ठ चित्रकुंडला, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवान
भागवत भक्त हैं, आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भागहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वह रह कर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ वंश ही इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने यम स्तुति करने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से ही की थी। उनका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए। उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्य का क्या कहना। नारद बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर संघन वृक्षों से घने वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर भी श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। इस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं आदि, आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों बानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्राह्मण, शंकर, इंद्र दी देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा बानरों को जीवित कर दिया। वह सब बानर सो कर उठे के समान उसे रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। सब समपत्निक बानरों ने श्री राम जी को पुष्प विमान में बैठे सब ओर से घेर लिए। तब प्रसन्नता मुख कमल सदृश समपत्निक श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हम हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन सब बानरों को आज्ञा दें कि वह सब प्रसन्न पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले बानर जिस वन में जाकर रहेंगे, वह वन फल पुष्प वाले संघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वह की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होगी। उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यहाँ चले जाओ। श्री राम जी की आज्ञा पाकर बानर जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर बानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वह भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पीत विकार के कारण खाओ था, जिसकी पीड़ा के कारण कहराता रहता था। घाव से खून बहता था। दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु
चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फूलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उसे उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शीतल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में घाव का असह्य दुख था, दांत भी टूट गए थे। वह सब देव के दिए दुख कहे। यह अपने पूर्व जन्म जीत कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुखी भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह अन्य महीने की भांति ही शीतादि दुख से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत शरीर के सुंदर जल को घाव के कारण पी ना सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से पूर्वी तरह उछल ना सकने के कारण बीच में ही गिर कर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति छीन हो ही चुकी थी। विलंबता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन इसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप निवृत्त हो गए। वह उसी समय नीलकमल सदृश श्याम वर्ण दीप आभूषणों से सुशोभित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भागवत भक्त प्रसाद बैठे थे, वह आकाश से उतरा। मेरी मृदंग वीणा आदि की ध्वनि उसे सुनाई देने लगा। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि ओह, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ यह सुख तो किसी महान पूर्ण आत्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंबर आदि झलने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देख कर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्र लिखित सा हो गया। वह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण जी बोले, इस तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था।
तब भागवत प्रसादों ने उनके हृदय की दुर्लभता को जानकर हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम कर उन वानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। हे मेरे पुरुषोत्तम महात्म, मेरे पितरोजी महाराजों को भी गौलोक दो, गौलोक दो, गौलोक दो। हे मेरे पितरोजी महाराज की जय। हे मेरे पितरोजी महाराज, छत्र छाया बनाए रखियो बच्चों के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 7वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकरण नाम का एक वैश्य रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अलग जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्यों को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपने में आया और बोला कि हे पुत्र, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण ही मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो। वैश्य पुत्र ने उस सपन की आपस में चर्चा की। फिर सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उसके पास धन न होने के कारण वह पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसीलिए वह नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उसे एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे उन्हें एक बांबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। वह सोचकर वैश्यों के एक पुत्र ने कुदाल से वह खुदाई शुरू कर दी तो वह एक सर्प निकला और उसने पूछा कि तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्यों के उस पुत्र ने कहा कि मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही यह दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकरण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। तब शंकुकरण से सब पुत्र वह आ गए और उससे उसकी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प शंकुकरण ने
उपाय बतलाते हुए कहा कि हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। शंकुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उसकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सकें। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फल स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकुकर्ण देवदेही हो प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्यों द्वारा चित्त किए गए धन से उसके पुत्र ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, हमारे पितरोजी महाराजों को मोक्ष दो, मोक्ष दो, मोक्ष दो। ओम। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।